हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो बीएड प्रशिक्षुओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और यह बीएड के सेमेस्टर 1 के जो सिलेबस है उसमें पेपर 2 है, जिसका नाम है समसामयिक भारत और शिक्षा, जिसको इंग्लिश में हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन कहते हैं। तो हम उसी बुक का क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और ध्यान से देखें, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरा कि मनुष्य के लिए वेदों में कितने प्रकार के पुरुषार्थों की वर्णन किया गया है। तो टोटल 4 प्रकार के पुरुषार्थ के बारे में बतलाया गया है, जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का कि शिक्षा का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। मतलब कोई भी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? सर्वांगीण विकास, मतलब सभी दिशाओं में उसका विकास होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि वेद का अर्थ क्या है। मतलब वेद क्या है, का अर्थ क्या है? तो ज्ञान से होता है। वेद का मतलब क्या? ज्ञान होता है। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए। यह कथन किसका था? तो यह कथन गांधी जी का था। गांधी जी ने यह कथन कहा था। फिफ्थ नंबर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा 1992 द्वारा प्रस्तावित शिक्षा के उद्देश्य किस दस्तावेज में प्रस्तुत किए गए थे। तो किस दस्तावेज में प्रस्तुत किए गए थे? तो शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज में प्रस्तुत किए गए थे। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 45 का संबंध किससे है। तो किससे है? आर्टिकल 45 किससे है? अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा सार्वभौमिक शिक्षा से है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है। तो समवर्ती संविधान जो शिक्षा का जो अधिकार है वो समवर्ती सूची में कब लाया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। कब? 1976 में। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना, खानों तथा अन्य खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने का निषेध किया गया है। यह अनुच्छेद 24 में कहा गया है। अगर कोई 14 से कम उम्र के बच्चे को कारखाने में रखा जाता है तो अगर पकड़ा जाता है तो उनको सजा भी हो सकती है इसके तहत। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया। तो कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अगर बोला जाए कि भारत के संविधान को संविधान मतलब सभा में कब लागू किया गया या भारत में कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक की शिक्षा का उल्लेख संविधान की किस धारा में किया गया है। तो किस धारा में किया गया है? तो आर्टिकल 30 में किया गया है अल्पसंख्यक लोगों को शिक्षा का उल्लेख। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि मूल अधिकार का उल्लेख कहाँ है। मतलब संविधान में कहाँ है? तो संविधान में भाग 3 में है, और अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो 12 से 35 में इसका उल्लेख मिलता है। और ये मूल अधिकार मतलब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? यूएसए से, मतलब फंडामेंटल राइट्स। 12 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो कितनी है? टोटल अभी 11 हैं। जो शुरू में आया था सभी मौलिक कर्तव्य तो उसमें कुल 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, अब 11 हो गए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि खुला विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई। तो कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई थी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। तो इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय की स्थापना 19 नवंबर 1985 में किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किस आयोग ने किया था। तो किस आयोग ने किया था? कोठारी आयोग ने किया था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष का नाम कौन, मतलब क्या है, मतलब कौन था राष्ट्रीय एकता अध्यक्ष समिति का अध्यक्ष? तो इंदिरा गांधी थी। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि छुआछूत को समाप्त करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद को प्रतिबंधित किया गया है। तो किस अनुच्छेद को प्रतिबंधित किया गया था? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में यह बात लिखा गया कि किसी के साथ अब छुआछूत की भावना नहीं करनी है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था। जो प्राचीन समय था उसमें लोग किस भाषा में शिक्षा प्राप्त करते थे? संस्कृत भाषा में शिक्षा प्राप्त करते थे। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, कहाँ था? तक्षशिला। लोग तक्षशिला में जाकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य शिक्षा का उन्नति था। क्या था? उन्नति था।
आध्यात्मिक उन्नति। 21वां नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में विद्या अध्ययन आरंभ करने से पूर्व संस्कार होता था, वो कौन सा संस्कार होता था? तो उपनयन संस्कार होता था। कोई बालक अगर विद्या ग्रहण करना चाहता है वैदिक काल में तो सबसे पहले उसका उपनयन संस्कार करवाया जाता था। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो बौद्धकालीन जो शिक्षा था उसका उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति करना, मतलब निर्वाण को प्राप्त कर लेना। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम थी, जो बौद्धकालीन था, प्राचीन वैदिक काल में तो होता था कि संस्कृत भाषा में शिक्षा लिया जाता था, लेकिन अभी जो बौद्धकालीन है, तो बौद्धकालीन जब समय आया था माता बुद्ध के समय, तो उस टाइम लोगों को पाली या तो फिर प्राकृत भाषा में शिक्षा दिया जाता था। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिशु शिक्षा सामान्यतः कितने वर्षों की थी? जो बच्चों को शिक्षा दिया जाता था वो सामान्यतः 8 वर्षों की थी। जो छोटे बालक होते थे केवल उसको 8 वर्ष की शिक्षा दी जाता था, और अगर उससे आगे भी वो पढ़ना चाहते थे फिर तो वो पढ़ सकते थे, लेकिन जो छोटे बालक थे शिष्य को उसको 8 वर्ष तक शिक्षा दी जाती थी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मकतब किस प्रकार के विद्यालय थे? जो मकतब थे वो किस काल, ये मध्यकालीन का बात कर रहा है, तो मध्यकाल में जो मुस्लिम शासन था उस समय, तो ये प्राथमिक स्तर के विद्यालय थे। अगर मकतब के बाद आ जाएगा दरगाह आ जाएगा और फिर मदरसा आ जाएगा, लेकिन जो मकतब था वो प्राथमिक स्तर की शिक्षा थी, छोटे बच्चों को शिक्षा दिया जाता था मकतब में। 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, बोल रहा है कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में बिस्मिल्लाह खानी, जो बिस्मिल्लाह खानी की रस्म किस आयु पर होती थी? बिस्मिल्लाह खानी मतलब एक जैसे कि प्राचीन समय में होता था कि उपनयन संस्कार होता था। अगर बौद्धकालीन शिक्षा की बात करें तो उसमें पबजा संस्कार के थ्रू बच्चों को शामिल किया जाता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन मुस्लिम कालीन मतलब मध्यकालीन शिक्षा में जो मुस्लिम लोग थे वो बिस्मिल्लाह खानी के द्वारा ही रस्म के द्वारा ही बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए शामिल किया जाता था। तो ये कौन से वर्ष में किया जाता था, तो या कौन से समय में? तो जब बच्चे 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन के हो जाते थे तब उसको शिक्षा में शामिल कर लिया जाता था। नेक्स्ट है 27 नंबर कि मकतबों को शिक्षा का माध्यम था। तो मकतबों में शिक्षा का माध्यम क्या था? जो मकतब होते थे, जो मुस्लिम लोगों का जो शिक्षा ग्रहण करने का केंद्र होता था, वहाँ पे जो वो फारसी भाषा में लोगों को शिक्षा दिया जाता था, फारसी भाषा में। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो मुसलमान लोग थे उन लोग जो मध्यकालीन में समय में मतलब शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो उस समय में शिक्षा का उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना ही उसका मुख्य उद्देश्य था, मध्यकालीन या मुस्लिम शिक्षा का। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मकतबों में शिक्षा प्रारंभ होती थी, जो बताएं ही कि जो मकतब में शिक्षा प्रारंभ होती थी वो बिस्मिल्लाह खानी रस्म के बाद ही शिक्षा प्रारंभ होती थी। 30वां नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिशु शिक्षा सामान्यता कितनी होती थी? 8 वर्ष की। ये तो बता ही दिए थे, दोबारा रिपीट हो गया लगता है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हम लोग बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का कि भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग द्वारा दिया गया था। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? तो माइकल सेडलर थे। क्वेश्चन आएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माइकल सेडलर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मतलब सर विलियम हंटर थे। जो भारतीय शिक्षा आयोग थे उसके अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। 35 नंबर क्वेश्चन है कि वुड का घोषणा पत्र एक लंबा अभिलेख था, जो लंबा अभिलेख था वो कितना अनुच्छेद में था? वो 100 अनुच्छेदों में उसका उल्लेख था। फिर सबसे लंबा अभिलेख बोले तो इसी का था। फिर बोल रहा 36 नंबर में कि वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था। जो वुड का आज्ञा पत्र था वो कौन से ईयर प्रकाशित हुआ था, कौन से साल में? तो 19 जुलाई 1854 में ये प्रकाशित किया गया था। क्या? वुड का आज्ञा पत्र। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? 3 फरवरी 1882 ईस्वी को।
फिर 38 नंबर क्वेश्चन है कि मैकाले का पूरा नाम, जो मैकाले थे उनका पूरा नाम क्या था? थॉमस नेकिंगटन मैकाले। जो मैकाले का पूरा नाम क्या था? थॉमस नेकिंगटन मैकाले। 39 नंबर क्वेश्चन है कि विलियम बेंटिंग ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी? तो 1835 ईस्वी में अपनी शिक्षा नीति घोषित की थी। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है कि राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति हुई थी। तो राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1948 में हुई थी। 41वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था उसका गठन कब हुआ था? तो 4 नवंबर 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 को हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना थी वो 1953 में की गई थी। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है कि मुदालियर कमीशन का कार्य क्षेत्र क्या था? जो मुदालियर कमीशन थे वो किस एरिया में काम करते थे, मतलब किस लेवल पर? तो माध्यमिक शिक्षा था, उसी के अधिकार क्षेत्र में काम करते थे। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? जो बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपर्पज़ के लिए जो विश्वविद्यालय खोलना है वो सुझाव किसके लिए कौन दिया था? तो ताराचंद समिति के द्वारा दिया गया था। कब? 1948 से 49 में। ये इसकी ताराचंद समिति की स्थापना हुई थी 1948 से 49 में। फिर 45 नंबर मतलब 45 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा आयोग के अध्यक्ष, जो शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर DS कोठारी थे। कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी। 46 नंबर क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी। तो कब हुई थी माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति? 1952 में। 47 नंबर क्वेश्चन है कि किस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के में व्यावसायिक विषयों को की सिफारिश की थी? तो हंटर आयोग ने की थी। जो माध्यमिक स्तर का जो शिक्षा था उसमें व्यावसायिक विषयों को जोड़ने का बारे में बोला था। तो कौन? हंटर आयोग ने बोला था। फिर नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षा के प्रसार हेतु प्रथम एक शिक्षा पहल, कौन? प्रथम एक शिक्षा पहल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मुंबई से हुई थी। ठीक है, बोल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? जो भूमि आंदोलन था वो किसके द्वारा चलाया गया था? विनोबा भावे के द्वारा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक से कक्षा 12 तक, कहाँ से मतलब प्राथमिक से कक्षा 12 तक के शिक्षा देने हेतु डिजिटल पाठ्यक्रम किसके द्वारा प्रसारित किया जाता है? तो एजुकॉम के द्वारा, जो जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी, एजुकॉम के द्वारा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि एजुसेट जो कि 2004 में स्थापित हुआ था और जिसको हम क्या कहते हैं? एजुसेट बोलते हैं या तो फिर GSET 3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GSET 3 की संकल्पना पर सर्वप्रथम किसने विचार किया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके ऊपर विचार किया था। फिर नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना NKC की स्थापना कब हुई थी? तो 13 जून 2005 को हुआ था। 52 नंबर क्वेश्चन है कि NKC के अध्यक्ष कौन थे? तो सैम पित्रोदा। कौन? सैम पित्रोदा थे, जिसमें कुल 8 सदस्य थे। फिर 53 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार RTE, है ना, राइट टू एजुकेशन, कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। जो राइट टू एजुकेशन है वो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। फिर 54 नंबर क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो लक्ष्मण मुदालियर थे। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा समस्या का सर्वोत्तम हल किसके या किस आयोग द्वारा दिया गया? तो कोठारी आयोग द्वारा दिया गया था। फिर 56 नंबर का क्वेश्चन है कि किरत आयोग किस जनजाति से संबंधित है? तो लिम्बो जाति से। किस जाति से? लिम्बो जाति से। फिर 57 नंबर क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग का द्वारा माध्यमिक स्तर पर छात्रों हेतु कितनी भाषा का अध्ययन अनिवार्य किया? तो माध्यमिक स्तर का जो छात्र होते थे उनको कम से कम 3 भाषा में शिक्षा दी जाना था। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा संबंधित है। तो किससे? हम लोग पढ़ चुके हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा वैश्वीकरण से संबंधित है। वैश्वीकरण में ही वसुधैव कुटुंबकम की बात
की गई थी। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि 59 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो एडगर फोरे ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता एडगर फोरे ने की थी। 60 नंबर क्वेश्चन है कि डेलर्स आयोग 1993 के अनुसार 21वीं शताब्दी की शिक्षा में कितने आधार होंगे? तो 4 आधारों को रखा गया था। फिर 61 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर कर्ण सिंह किस आयोग के अध्यक्ष थे? तो डेलर्स आयोग के अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर कर्ण सिंह। फिर 62 नंबर क्वेश्चन है कि डेलर्स आयोग की रिपोर्ट किस नाम से प्रकाशित हुई? फिर ये सीखना आंतरिक खजाना किस नाम से प्रकाशित हुई? सीखना आंतरिक खजाना। 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दलित आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले के द्वारा। फिर 64 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1950 में छत्तीसगढ़ की किस जाति ने एक राज्य की मांग की थी? तो एक अलग राज्य की मांग किया था, तो वो छत्तीसगढ़ के कौन थे? कौन जाति? गोंड जाति थे। 65 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्री आंदोलन के संदर्भ में सती प्रथा समाप्त करने का श्रेय किसे जाता? सती प्रथा समाप्त कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। फिर 66 नंबर क्वेश्चन है कि मेधा पाटकर द्वारा संचालित प्रसिद्ध आंदोलन का नाम क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। जो मेधा पाटकर थे तो वो एक आंदोलन चलाए थे जिसको नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासी आंदोलन का प्रमुख आंदोलन कौन था? तो बिरसा मुंडा। आदिवासी आंदोलन सबसे प्रमुख आंदोलन आदिवासी का वही था, बिरसा आंदोलन, जिसे मुंडा उलगलान भी कहते हैं। ठीक है, देखिए आदिवासी आंदोलन का प्रमुख आंदोलन बिरसा आंदोलन था। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर और भी पेपर का अगर सेमेस्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि नेक्स्ट वीडियो हम बनाएं। थैंक यू।